नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, राजनीति एक ऐसा चस्का है जिसका स्वाद एक बार लग जाए तो इसकी आदत छूटती नहीं है, और वह भी उस व्यक्ति का जिसका संबंध किसी राज परिवार से रहा हो। बात कर रहे हैं रोहिणी आचार्य की। रोहिणी आचार्य, आपको पता है, पिछले महीने ही कितना हंगामा हुआ, राबड़ी आवास से निकाली गई। कई आरोप लगाए अपने भाई पर, तेजस्वी यादव पर। कई आरोप लगाए तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव पर, रमीज पर, तारिक पर, इंजीनियर सुनील पर। ऐसे कई तेजस्वी यादव के निकटतम सिपह सलारों पर रोहिणी आचार्य ने गंभीर आरोप लगाए। आरोप लगाते हुए ही रोती बिलखती घर से बाहर निकली। पटना हवाई अड्डे पर जाकर पत्रकारों से बात किया। बात करते समय कहा कि मैं आज अपने घर में उन्हें, मतलब रोहिणी आचार्य ने कहा कि उन्हें उनके रोते हुए माता पिता के समक्ष उनको चप्पल से मारने का प्रयास किया गया। गंदी गालियां दी गई और घर से निकाल दिया गया। अब बताइए, उसके बाद उसमें जोड़ा रोहिणी आचार्य ने कि मैं आज अपने घर से जब निकल रही थी तो केवल मेरे माता पिता ही नहीं रो रहे थे, बल्कि 3 और बहनें भी रो रही थी। अब उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद जब सिंगापुर पहुंच गई रोहिणी आचार्य, पहले वो दिल्ली से गई मुंबई से सास के पास, फिर सिंगापुर पति के पास। अब वो एक्स पर पोस्ट कर रही हैं। टारगेट, मतलब निशाने पर तो लालू प्रसाद है। बहाना क्या है? बहाना है महिला सशक्तिकरण योजना, जो नीतीश कुमार का 10,000 रुपया देना या साइकिल बांटना। ठीक है, इसके बारे में चर्चा किया उन्होंने कि भले ही ये नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन आज भी बिहार में समाज पितृसत्तात्मक है। मतलब बेटियों को पिता की संपत्ति में, पिता की शक्ति में कोई अधिकार देने को कोई तैयार नहीं है। ये सीधा निशाना लगाया लालू यादव के परिवार पर, तेजस्वी यादव पर। ठीक है, अब सवाल ये उठ रहा है, और साथ ही इस बात का भी संकेत दिया, कहा कि पिता की अर्जित की हुई प्रतिष्ठा और पिता की अर्जित की हुई संपत्ति में बेटियों का भी बराबर का हक बनता है। बराबर का हक बनता है। तो सवाल यह उठ रहा है मित्रों कि रोहिणी आचार्य जब समान अधिकार की बात कर रही हैं, तो क्या अपने समान अधिकार को पाने के लिए क्या वो पिता के खिलाफ या भाई के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली है? तो इसका जवाब सबसे पहले समझिए कि इनको तेज प्रताप यादव का लगातार साथ मिल रहा है। यह सबसे पहली मोटी तौर पे बात निकल कर आई है कि तेज प्रताप यादव का जो है साथ मिल रहा है। तेज प्रताप यादव ने भी रोहिणी आचार्य के बयान पर क्या कहा कि बिहार में हम लोग सुरक्षित नहीं है। मतलब केवल रोहिणी आचार्य ही नहीं, बल्कि तेज प्रताप यादव ने खुद के सुरक्षा पर भी सवाल उठा दिया। अब आप सीधा समझिए कि रोहिणी आचार्य को हक किसने नहीं दिया? किसने रोका हक पाने से? रोहिणी आचार्य का हक क्या था? रोहिणी आचार्य का हक था राजनीति में अपनी हिस्सेदारी मांग रही थी। और फिर जब लौटकर आने की बात कर रही है रोहिणी आचार्य, तो आज तेज प्रताप यादव उनके साथ खड़े हैं। आपको याद होगा पिछली बार भी जिस दिन घर से बाहर निकलकर गई थी रोहिणी आचार्य, उस दिन तेज प्रताप यादव ने क्या कहा था रोहिणी आचार्य के समर्थन में? उन सब बातों को याद कीजिए। तो आज जो परिस्थिति बन रही है, जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में एक बड़ा विद्रोह आपको लालू यादव के परिवार में दिख सकता है। लेकिन इस विद्रोह में जो 2-3 संभावनाएं निकल कर आती है कि क्या तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य, ये दोनों तो
आ गए एक प्लेटफॉर्म पर, हम लगभग आ चुके हैं। क्या मीसा भारती भी इनके साथ आने वाली है? यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है, कई हलकों से पूछा जा रहा है कि मीसा भारती कहां है, क्या कर रही है मीसा भारती। अगर कुछ संकेतों को हम पढ़ें अगर मित्रों, तो आज इस वीडियो में मैं हम उन संकेतों की चर्चा करना चाहूंगा। आपको याद होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान क्या हुआ था? चर्चा थी कि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर मीसा भारती नहीं लड़ेंगी चुनाव, चूंकि मीसा भारती राज्यसभा की ऑलरेडी सदस्य थी। और आपको पता है लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद जो राज्यसभा की सीट खाली हुई, उस सीट को राजद हार गई। राजद, चूंकि राजद के पास बहुमत नहीं था, तो आरजेडी का उम्मीदवार राज्यसभा नहीं जा पाया। उसी सीट पर आज उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब जो रिकॉर्ड में है मामला। ठीक, तो मीसा भारती को तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव लड़ाना नहीं चाहते थे कि मीसा भारती राज्यसभा में ही है, और भाई वीरेंद्र पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, या फिर दानापुर के तत्कालीन विधायक रीतलाल यादव, इन दोनों में से किसी को लड़ाना चाहते थे। ज्यादा संभावना तेजस्वी यादव चाह रहे थे कि भाई वीरेंद्र को लोकसभा चुनाव लड़ाकर दिल्ली भेजा जाए। लेकिन जब ऐसी चर्चा चली तो मीसा भारती अड़ गई, और मीसा भारती जब अड़ी तो उन दिनों भी तेज प्रताप यादव का आपने बयान सुना होगा। तेज प्रताप यादव ने कहा था कि कौन माई का लाल ऐसा है जो मीसा दीदी का टिकट काट देगा। सीधा चुनौती था। उसके बाद जिस दिन नामांकन मीसा भारती कर रही थी पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से, उसी दिन नामांकन के पश्चात एक कार्यकर्ताओं की सभा हुई थी पटना में ही, मतलब पटना समाहरणालय के बगल में आईएमए हॉल है। उसी हॉल में आरजेडी के कार्यकर्ताओं का, पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। उसी सम्मेलन में भाई वीरेंद्र के एक नजदीकी आरजेडी नेता मंच के पास आकर मीसा भारती के बगल में खड़ा हो गए। तेज प्रताप यादव जानते थे, तेज प्रताप यादव ने इतने जोर का धक्का दिया कि वो मंच के नीचे चले गए, और वो चेहरा भी भाई वीरेंद्र के नजदीकी व्यक्ति था। परिणाम क्या हुआ कि मीसा भारती के पूरे लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान भाई वीरेंद्र कट्टे कट्टे से रहे। रीतलाल यादव तो लगे ही नहीं, रीतलाल यादव तो उस चुनाव में एक्टिव ही नहीं रहे। फिर भी किस्मत अच्छी थी, मीसा भारती चुनाव जीत गई। और जब मीसा भारती चुनाव जीत गई, जो तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे, लड़वाना ही नहीं चाहते थे पहले, उसके बाद फिर एक साल के अंदर तेज प्रताप यादव के साथ क्या हुआ याद कर लीजिए आप। मई में ही, महीना में 2025 के मई में अनुष्का यादव का मामला निकल कर आया और तेज प्रताप यादव को बाहर जाना पड़ा। उसके बाद फिर अभी जस्ट विधानसभा चुनाव के दौरान, चुनाव के परिणाम आने के तुरंत बाद रोहिणी आचार्य के साथ क्या हुआ, मैं पहले बता चुका हूं एक वीडियो में आपको मित्रों, कि रोहिणी आचार्य का यह आरोप है कि रोहिणी आचार्य को छपरा लोकसभा सीट से 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव हरवाने की साजिश रची गई थी संजय यादव के द्वारा। उसी समय से रोहिणी आचार्य नाराज चल रही थी, संजय यादव को निशाने पर ले लिया था। इसीलिए आपको याद होगा जब तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा निकाली, तो बिहार अधिकार यात्रा में जब तेजस्वी यादव के रथ पर, तेजस्वी यादव वाली सीट पर संजय यादव बैठ गए थे, तो उसके बाद फिर कितना बवाल किया था रोहिणी आचार्य ने, आपको याद होगा। तो बवाल तो बहाना था, निशाना फिर उस समय भी तेजस्वी यादव। तो ये लड़ाई सत्ता का संघर्ष है परिवार के अंदर का। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या तेज प्रताप यादव लगातार, आप देखिए विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से भी, एक तरफ तेजस्वी यादव जहां यूरोप घूम रहे हैं, विधानसभा के सत्र में गायब हो रहे हैं, वहीं तेज प्रताप यादव लगातार बिहार में सक्रिय हैं, एक भी दिन का रेस्ट नहीं लिया है और लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं।
पहला बयान परिणाम आने के तुरंत बाद याद कीजिए, जब उन्होंने कहा कि उनके मां बाप का जान खतरा में है। केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से जांच कराने की मांग की। इस आरोप का कि लालू प्रसाद यादव का जान खतरे में है, राबड़ी देवी का जान खतरे में है। अब उसके बाद देख लीजिए आप, उसके बाद क्या हो रहा है। अभी फिर वो बोल रहे हैं तेज प्रताप यादव की वो सुरक्षित नहीं। तो ये सब के सब राजनीतिक आरोप है। चाहे वो कोई किसी भी प्रकार के सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये सब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। मतलब एक ही है कि परिवार के अंदर का सत्ता संघर्ष अब सड़क पर आने को बेताब है। कितना दिन छुप के रह सकता है, ढका रह सकता है, ढका हुआ तो कुछ है नहीं, लेकिन और कोई विकृत रूप धारण कर सकता है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हम हर उस खबर का विश्लेषण आपके लिए लेते आएंगे जो से आप जानना चाहते हैं, जिसे आप हर दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।